जगाधरी वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि जगाधरी के अंदर फिर से चोरों के द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी वीडियो तक सामने आ चुका है, जिसमें तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बेकरी के अंदर छत से चोर दाखिल हुआ और इस बेकरी के गल्ले में से 8,000 रुपए चोरी कर मौके से रफू चक्कर हो गया। सिविल लाइन स्मार्ट पॉइंट के बिल्कुल सामने ये बेकरी है, जिस बेकरी पर सुबह 3 से 3:30 बजे के करीब एक चोर के द्वारा चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आज इस बेकरी पर चोरी हुई है तो आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी इस तरह की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने में चोरों के द्वारा समय नहीं लगेगा। तो ऐसे चोरों का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। ये यमुनानगर का नहीं बल्कि जगाधरी का स्मार्ट पॉइंट है, जिसके सामने है बेकरी की शॉप। जी हाँ, और इसी शॉप पर सुबह 3:30 से 4 बजे के करीब एक चोर, और सबसे पहले रास्ता दिखाना चाहूंगी, साथ में एक और बिल्डिंग है जिसका दरवाजा नहीं है, जिसकी छत से वो चोर दाखिल होकर इस दुकान की छत पर आया। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर जाली को तोड़ा गया। अब हो सकता है कि वो अपने साथ कोई नुकीला हथियार साथ में लेकर आया हो, क्योंकि जाली को काटा गया है और इसी छोटी सी खिड़की में से अंदर की तरफ जाकर वो दाखिल होकर दुकान में से 8,000 रुपया कैश चोरी कर ले गया। सीसीटीवी वीडियोस तक इसमें सामने आ चुकी हैं, जिसमें तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक लड़का जो नौजवान दिख रहा है, जी हाँ, एक नौजवान लड़का जो इस खिड़की के जरिए दुकान के अंदर की तरफ छत से दाखिल होता है और अंदर जाकर नीचे गल्ले में से 8,000 रुपया चोरी कर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। यमुनानगर शहर के अंदर जगाधरी के अंदर फिर से चोरी की एक बड़ी वारदात को एक चोर के द्वारा अंजाम दिया गया। देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस इस मामले में गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी उस चोर का पर्दाफाश होता है। ये भैया है दुकानदार, जिन्हें सबसे पहले पता लगा सुबह 7 बजे के करीब की दुकान में चोरी हुई है। एक बार मैं भैया से जान लेती हूँ कि इनको कैसे पता चलता है कि दुकान में चोरी हो चुकी है। क्या नाम है भैया आपका? लालजी शुक्ला। भैया कितने साल हो गया काम करते हुए? 6 साल। 6 साल। कैसे पता लगा आपको चोरी हुई है? सुबह हम 7 बजे आए जी, तो हमारी बाहर की लाइटें बंद थी। हाँ। तो मैंने भैया से कहा, मैं कहा भैया लाइटें अपनी बंद क्यों है? भैया ने कहा तू बंद करके नहीं आया होगा। मैं कहा नहीं जी, मैं तो सुबह आया, रात को बंद करके गया था, सुबह बंद मिली। भैया ने कहा ऊपर जाके देखो। मैं ऊपर आया, जाकर गेट ऊपर खुले हुए थे, चाबियाँ गले में तो सारी बाहर रखी हुई थी। मैंने भैया से कहा, फिर भैया ने पुलिस वालों को फ़ोन करा। हाँ जी। तो वो लाइटों के जरिए आपको पता हाँ लगा? जी, हाँ जी, लाइटों के जरिए लगाई। रोज कितने बजे आती हो? 7 बजे आते हुए। तो क्या कुछ चोरी हुआ है यहाँ से? यहाँ से गले में से 8,000 रुपए गायब हुए हैं जी। जैसे 5 गड्डी 10 की थी, बाकी खुले गले में थे, सिक्के भी थे। तो कैसे आया होगा वो ऊपर छत ऊपर से यहाँ जी तोड़ के जाली से वो नीचे बड़े हुए हैं। हाँ जी। तो साथ में कोई रास्ता भी है जहाँ से वो इधर आया आपके? पास ही साथ में रास्ता है जी आने का। पहले भी कभी चोरी हुई है भैया यहाँ पे? यहाँ पे पुरानी दुकान थी तब हुई थी, बाहर से हुई थी, सामने साले से। हाँ जी। रोशनदान के जरिए इस दुकान के अंदर दाखिल होता है और गले में से 8,000 रुपया चोरी कर मौके से भाग जाता है। पुलिस को इस मामले में सूचना दे दी गई है। देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा उस चोर का पर्दाफाश होता है। हो सकता है कि वो चोर अपने किसी और साथी के साथ किसी और दुकानदार को चूना लगाने की या चोरी करने की फिर से प्लानिंग कर रहा हो। एक बार दुकान के मालिक है मुनीश, एक बार इनसे पूरा मामला जान लेते हैं, कैसे पता लगता है कि इनकी दुकान पर चोरी हुई है। मुनीश सर, दुकान में चोरी हो गई, कैसे पता लगा और क्या क्या सामान चोरी हुआ? मैडम, मैं सुबह 7 बजे मॉर्निंग टाइम आया, लालू बाहर झाड़ू मार के, हम अंदर एंटर हुए तो लालू बोला कि भाई लड़ियाँ बंद हैं। मैंने कहा भाई लड़ियाँ जला के गया था? वो बोला हाँ भाई मैं जला के गया था लड़ियाँ। तो मैंने ऊपर लालू को भेजा, भाई एक बार देख के आओ। लालू ऊपर देखने गया तो देखा तो ऊपर का लॉक खुला हुआ था। तो मैंने कहा लालू तू बंद करके आया था? लालू बोला कि भाई मैं बंद करके आया था। तो चोर ऊपर के रोशनदान में से जाली तोड़ के अंदर एंटर हुआ है। इधर मेरे कैश काउंटर में से उसने 8,000 रुपये निकाले हैं और कुछ नहीं उसने सामान छेड़ा है ऊपर, बल्कि दोबारा जब वो चोर वापस गया है यहाँ से कैश काउंटर में से लॉक की चाबी लेके लॉक खोल के फिर बाहर गया है। मुनीश, आपका कहना है कि 8,000 रुपया कैश चोरी हुए हैं। 8,000 ही क्यों? क्या उस पैसों को गिन के रखा गया था? मैडम, मैंने 5,000 रुपये ICICI बैंक से कल ही मंगवाए थे टेनर, और जो मेरे कैश काउंटर में 2-3 हज़ार रुपये थे मैडम, वो सारा उसने अपनी पॉलीथीन में डाला है। मुनीश, जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें जो युवक दिखाई दे रहा है चोरी करता हुआ, क्या उसके बॉडी लैंग्वेज से या उसके सिस्टम से कुछ ऐसा पता लग रहा है कि वो जाना पहचाना है? नहीं मैडम, देखो मैं वैसे किसी के बारे में नहीं गलत बोल सकता,
लेकिन मैं नहीं जानता उसे। तो रोशनदान के जरिए वो अंदर आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैडम। अपने साथ कोई सामान लेकर आया था? हाँ जी मैडम, उसके साथ या तो एक दो लड़के और होंगे, बल्कि साथ में पड़ोसी की दुकान का भी उन्होंने ऊपर का डोर जालियां तोड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या बस सिर्फ 8,000 रुपया चोरी हुआ? हाँ जी, हाँ जी मैडम, उसने सारी जगह चेक किया है, बल्कि एक मेरा छोटा फ़ोन भी था उसको भी नहीं लेके गया है। हाँ। बल्कि मेरी चेक बुक पहले देखी है उसने कि भाई साइन तो नहीं है, उसने चेक बुक नीचे गिरी है। पहले भी चोरी हुई है? हाँ जी, पहले 5 साल पहले है, मेरी एसी के पाइप निकाल के ले गए हैं। तो उस समय पता लगा था चोरों का? नहीं, उस टाइम भी। हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है पर्दाफाश होगा? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस पर्दाफाश करेगा इस बार। चलिए, तो सीसीटीवी वीडियोस की फोटोएं सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। जगाधरी के सिविल लाइन के पास की ये वो बेकरी है जिस बेकरी पर सुबह 3 से 4 बजे के करीब का समय था जब चोर के द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ये गल्ला मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें सीसीटीवी वीडियो में ये सारी चीजें, ये सारी फोटोज जो है वो कैप्चर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी होशियारी के साथ किस तरह से वो गले में से रुपए निकालता हुआ नजर आ रहा है। मालिक के द्वारा 8,000 रुपए गले में रात के समय दुकान बंद करते समय रखे गए थे। और आप देख सकते हैं किस तरह से वो गले की छानबीन कर रहा है, पूरा गल्ला चेक कर रहा है, सामान को निकाल के देख रहा है ताकि कोई और सामान भी उसके हाथ में कीमती लग जाए जिसे वो अपने साथ ले जाए। सर पर उसने टोपी ओढ़ी हुई है, एक स्वेटशर्ट पहन रखी है जिसके पीछे टोपी है, उसी टोपी का सहारा ले रखा है क्योंकि उसे पता है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर उसकी ये सारी तस्वीरें कैद हो रही हैं, उसकी ये वारदात कैद हो रही है। फिर भी हौसले देखे कितने बुलंद हैं इस शातिर चोर के। 5 साल पहले भी इसी दुकान के ऊपर, इसी बेकरी के ऊपर चोरी हुई थी। हो सकता है कि इस चोर के बाकी के साथी दुकान के बाहर खड़े इसका इंतजार कर रहे हों, लेकिन किस तरह से चोरों का आतंक फिर से यमुनानगर शहर के साथ साथ जगाधरी के अंदर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेरी आप सभी से यह अपील जरूर रहेगी, इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में किसी और दुकानदार के साथ या किसी के साथ भी इस तरह की चोरी की बड़ी वारदात ना हो। उसके लिए आप सभी को सावधान होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखते हैं पुलिस इस वारदात में कितनी जल्दी चोर का पर्दाफाश करती है। हो सकता है चोर अपने और साथियों के साथ कहीं और चोरी करने की फिराक में घूम रहा हो, लेकिन ये जगाधरी की वो बेकरी है जो पिछले 57 सालों से यहाँ पर खुली है। 5 साल पहले भी यहाँ पर चोरी हुई थी, तब भी चोरों का पता नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत लगने जा रहा है। देखते हैं इस सबूत के जरिए क्या पुलिस इस चोर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर पाती है। तो जगाधरी के सिविल लाइन की ये वो बेकरी है जहां पर सुबह 3 से 4 बजे के करीब एक चोर पास वाली दुकान की छत से, वहां की भी जाली तोड़कर इस दुकान के अंदर दाखिल होता है रोशनदान के जरिए। देखिए कितने शातिर चोर हैं कि इस बार रोशनदान के जरिए दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं और किस तरह से छत से नीचे की तरफ आकर गले में से 8,000 रुपया कैश मालिक के द्वारा रखा गया था चोरी कर मौके से ही भाग जाते हैं। एक चोर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हो सकता है कि बाकी के चोर बाहर खड़े अपने साथी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में, पहले ही महंगाई का दौर चल रहा है, लोग अपने पारिवारिक सदस्यों का सही तरह से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में लोगों के साथ बड़ी बड़ी वारदात बीत रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में किसी और के साथ इस तरह की बड़ी वारदात बीत जाए। उसके लिए आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते हैं सीसीटीवी वीडियो जो पुलिस के हाथ में लग चुकी है उसके जरिए कितनी जल्दी पुलिस चोर तक पहुंचती है और कितनी जल्दी इस गुत्थी को पुलिस के द्वारा सुलझाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी के सिविल लाइन से मैं मनदीप कौर।